Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and today we are going to start our new session, and that is based on grammar portion. And in grammar portion we were discussing the series of noun. तो noun हम discuss कर रहे थे, तो noun में हमने देखा कि नाउन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। जो हमारा पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 में हमने उसके डेफिनेशन, उसके फंक्शंस को देखा। उसके बाद मुझे लगा कि एक वीडियो और होनी चाहिए जिस पर सभी का एक ओवरव्यू हो, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका एक ओवरव्यू होना चाहिए। तो हमने वो वीडियो को भी बनाया और अब मैंने ऑलरेडी उस पर अपलोड कर दी है ना। तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लें उसको। तो पार्ट 2 में जो हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 के आगे हम चलेंगे। पार्ट 1 में डेफिनेशन फंक्शंस देखा, पार्ट 2 में हम जब देखेंगे कि भाई इसके टाइप्स क्या हैं, नाउन जो है उसके प्रकार क्या हैं, है ना, विद एग्जांपल्स। और साथ में हम देखेंगे कि पिक्चर मेथड से उनको याद करने की कोशिश करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नाउन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा एक हिस्सा है। जैसे आप एक बिरयानी बनाते हो तो बिरयानी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कि हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वैसे ही जो स्पीच हमारी होती है, स्पीच का एक पार्ट क्या है, नाउन है ना। तो बिरयानी में जैसे चावल पड़ता है, स्पाइसेस पड़ते हैं, कलर पड़ते हैं, वेजिटेबल्स पड़ते हैं, उसी तरह सारे के नाउन भी एक उसका राइस की तरह, उसके चावल की तरह है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो नाउन को हमने डिस्कस किया। तो नाउन का पहला पार्ट जो हमने डिस्कस किया उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। इस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के प्रकार क्या हैं, है ना। तो जो नाउन के हमारे प्रकार हैं आपको दिख रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो कई दो तरीके से इसका डिवीज़न किया गया है, मीन्स नाउन को डिवाइड किया गया। एक तो हम जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना, कि नाउन के जो प्रकार हैं, नाउन के प्रकार में आप कॉमन नाउन देख पा रहे हैं, प्रॉपर नाउन देख पा रहे हैं, मटेरियल नाउन देख पा रहे हैं, कलेक्टिव नाउन देख पा रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख पा रहे हैं, है ना। तो डेफिनेशंस वगैरह हमने देखी थी, उसी के बेसिस पे ये हमारे टाइप्स भी बने हुए हैं। तो पहले हम पहला वाला देख लेते हैं टाइप में। भाई पहले वाले टाइप में क्या क्या है, तो कॉमन नाउन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है ना। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो कॉमन नाउन है ना, कि आप वर्ड से ही आपको वर्ड ही आपको सजेस्ट कर रहा है कॉमन, जो सबके लिए हो, है ना, कि सबके लिए एक वर्ग बनाता, वही आप कॉमन नाउन का एक कॉमन नाउन की एक विशेषता है। तो आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम, A common noun is a name given in common to every person, thing or the same, है ना, thing of the same क्लास और काइंड, है ना। कि जो कॉमन नाउन होता है क्या होता है, एक नेम होता है, जो नेम सबको दिया जाता है इन कॉमन, है ना, मतलब सामान्य तौर पर सबको दिया जाता है। टू एवरी पर्सन, थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, एक ही वर्ग के और एक ही प्रकार के चीज़ों को जब एक नाम दिया जाता है तो वही आपका कॉमन नेम हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है ना। नाउन का मतलब संज्ञा हो जाता है, मतलब कॉमन, है ना। कॉमन का मतलब जाति एक आपकी दिखाता है कि आप इस कैटेगरी से एक कैटेगरी निर्धारित हो जाती है, तो वही आपका कॉमन नाउन हो जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, उसके पहले एक और पॉइंट लिखा हुआ है और वो हमारा पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एक वर्ग को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैंने लिखा गर्ल, लिखा हुआ है गर्ल, तो गर्ल का मतलब लड़की है। तो जैसे ही मैंने लड़की बोला तो एक पूरी की पूरी जितनी गर्ल वाली क्लास है, पूरी की पूरा वर्ग है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, हमारे सामने उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जैसे मैंने गर्ल बोला तो अब वो गर्ल चाहे इंडिया में रहती हो या अमेरिका में रहती हो, इंग्लैंड की हो, है ना, या इंडिया में भी यूपी की चाहे वो गर्ल हो, चाहे तो वो हैदराबाद की हो, चाहे तो दिल्ली की हो, मतलब कहने का मतलब अगर आपने गर्ल मतलब एक लड़की बोला तो लड़की जितनी भी लड़कियां हैं सबकी एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इन द सेम वे, है ना, मैंने बॉय बोला तो बॉय में चाहे मैं आ जाऊँ, है, तो मैं भी एक लड़का हूँ, या बहुत सारे आप में से लोग पढ़ रहे हो भी आप लड़के हो, तो लड़के का मतलब जैसे लड़का बोला तो पूरी की पूरी क्लास हो गई, कॉमन एक आपकी कैटेगरी हो गई, है ना। तो अब इसी तरह सिटी मैंने बोला तो सिटी में इलाहाबाद प्रयागराज भी आएगा। सिटी भी आपका क्या है कि दिल्ली वाले में जो
आपकी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं दिल्ली में, दिल्ली खुद ही में एक बहुत बड़ा सिटी है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुंबई है ना, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, ठीक है, लखनऊ है। तो ये सारे तो ये क्या है कि आपके बेसिकली सिटी बड़े बड़े हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सिटी आपने बोला तो जितने वर्ड के सिटी हैं, जितने भी सिटी पॉसिबल, उनकी पूरी की पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंट्री हो गया, कंट्री जैसे बोला भाई, तो कंट्री एक सामान्य नेम है जो सबको दिया जाता है, उस एक ही जैसे लक्षण जिसमें मिलेगी। अब जैसे मैंने डॉग बोला तो डॉग में सारे के सारे डॉग आ जाएंगे, जैसे उसका लंबा सा स्ट्रक्चर हो, उसके एक पूंछ हो, उसके कान हो, है ना, और लंबा सा मुंह हो, तो क्या हो जाएगा डॉग। तो इस तरह के जितनी सारी चीज़ें दिखेंगी सारे के सारे किसमें, डॉग में आ जाएंगी, है ना। बुक रखा तो बुक में आप देखते हो, बुक आप जितनी भी बुक बोला सारी की, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, है ना, इन सब को किसी में रखा जाएगा, बुक के अंदर ही रख दिया जाएगा, है ना। पेन बोला, अब पेन चाहे तो आप लिंक का बोलो, है ना, रोटोमैक का बोलो, या फिर आपके और भी बटरफ्लाई आते हैं, तो जितने भी सारे पेन के अंदर ही आ जाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉमन नाउन आपका एक पूरी के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना, एक पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। वही हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। जैसे क्रिकेटर, एक्टर, माउंटेन, रिवर, ये सब एक सामान्य नेम है, एक सबको दिया गया है। फ़ोन बोला, फ़ोन में सारे के सारे आपके आ जाएंगे, चाहे वो नोकिया हो, चाहे आपका सैमसंग हो, MI हो, रेडमी हो, है ना, ये सारे के सारे आपके, चाहे एप्पल हो, ठीक है, जो और आपके भी कई सारे आते थे, तो ब्लैकबेरी हो, तो ये सारे के सारे फ़ोन के अंदर ही आ जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि कॉमन नाउन उसको बोलते हैं जो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर सारे आ जाते हैं, है ना। अब आगे चलेंगे, हम शॉर्ट में अभी देख रहे हैं, फिर और अच्छे से इसको समझेंगे, है ना, कि आगे क्या होता है। अगला प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक, है ना। कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एक स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे कॉमन नाउन में एक कॉमन नाम होता है, इसमें एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर विशेष नाम दे दिया जाता है। जैसे उसमें मैंने लिखा था गर्ल, है ना, तो गर्ल तो बहुत सारी, जितनी भी मैंने बोला गर्ल, सारी की सारी गर्ल उसमें आ जाएंगी। अब उसी गर्ल में से एक मैंने किसी का नाम पूनम दे दिया, तो वो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नेम हो जाएगा, है ना। अब वहाँ पर एक बॉय था, बॉय को मैंने एक नाम दे दिया आदेश, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया। सिटी बहुत सारी थी, उसमें मैंने एक सिटी का नाम दे दिया प्रयागराज, और क्या हो गई, प्रॉपर नाउन, है ना। कंट्री बहुत सारी थी, मैंने उसमें एक नाम दे दिया इंडिया, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, है ना। और यहाँ पर डॉग बहुत सारे थे, मैंने उसका एक नाम दे दिया शेरू, तो क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, शेरू हो जाएगा। शेरू क्या होगा, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक विशेष नाम हो जाता है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जो कॉमन नेम हो, कॉमन नाउन होता है, उसी के वर्ग में से एक को उठाकर आप जब स्पेसिफिक नेम दे देते हो तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम होता है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे वहां पर बुक थी, बुक का रामायण हो गया, है ना, पेन थी, लिंक हो गया। वहां पर क्रिकेटर बहुत सारे हैं, विराट कोहली भी उसी में आते हैं, MS धोनी भी आते हैं, है ना, KL राहुल भी आते हैं, केदार जाधव भी आते हैं, है ना, चाहे तो आप ऋषभ पंत भी आते हैं। तो इतने सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे पास, है ना, या फिर AB डिविलियर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्रिकेटर्स, जैसे मैंने क्रिकेटर बोला, वो क्या हो, कॉमन नाउन हो गया। उसी क्रिकेटर में से मैंने सबको नाम दे दिया पहचानने के लिए अपने हिसाब से, ताकि मैं कैटेगराइज कर पाऊँ। तो क्या हो गए कि उसी में से मैंने एक को नाम दिया, तो हो गए विराट कोहली, ठीक है। एक्टर मैंने बोला, तो एक्टर में मैंने बहुत सारे एक्टर हैं, तो उसमें से एक नाम मैंने दे दिया सुशांत सिंह राजपूत, है ना। माउंटेन मैंने बोला, माउंटेन में से एक को नाम मैंने दे दिया हिमालय, है ना। फिर मैंने रिवर बोला, रिवर में द गंगा भी हैं, द यमुना भी हैं, है ना, द कावेरी भी हैं। तो सिर्फ मैंने उसमें से एक नाम दे दिया रिवर में, जितने भी से सबको नाम दे दिया, तो प्रॉपर नाउन बन गया, है ना। उसी तरह फ़ोन थे, फ़ोन में मैंने एक फ़ोन उठाया, उसको नाम क्या, सैमसंग दे दिया। तो पर्टिकुलर जब नाम देना होता है, विशेष नाम हो जाता है, तो वही आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। तो कॉमन नाउन एक विशेष क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसी क्लास में से जब सबको एक एक नाम दे दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, है ना। तो चलिए अगले चलते हैं। अब जरा इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं कि कंपैरिजन तो तुलना करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मैंने बोला था एक गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल मैंने बोला, तो गर्ल में बहुत सारी गर्ल आ जाएंगी, है ना। तो
गर्ल का मतलब आप नॉर्मली हम यही मानते हैं कि क्या होगा कि थोड़ा बड़े, इन जनरल यही होता है कि बड़े बाल होंगे, है ना, कि गर्ल जैसे कपड़े पहने होंगे, शूज़ पहने होंगे, है ना, और ऑर्नामेंट्स पहने होंगे। फिर उसी को मैंने एक स्पेसिफिक नेम, तो वो तो हो गया कॉमन नाउन, सबके लिए, जितनी भी गर्ल हैं सबके लिए आ गया। उसी में से एक मैंने नाम दे दिया कनक, है ना, तो कनक क्या हो गई आपकी प्रॉपर नाउन हो गई, है ना, नाम देने की वजह से, है ना। इसी तरह कार थी, कार में बहुत सारी आ जाएंगी, ऑडी भी आती है, रोल्स रॉयस भी आती है, फरारी भी आती है ना, आपके डिज़ायर भी आती। तो उसी में से मैंने एक नाम दे दिया स्विफ्ट कार, है ना, तो स्विफ्ट कार क्या होगी, प्रॉपर नाउन हो गई, है ना। डियो में तो बहुत सारे डियो आ जाएंगे, है ना, कि लाइक आपके डियो में मैं बात करूँ डियो, तो डियो में बहुत सारे आपके, जैसे चाहे पार्क एवेन्यू हो गया, है ना, या फिर एंगेज हो गया, तो ये सब सारे के सारे क्या हैं, ये सारे डियो। लेकिन स्पेसिफिक नाम मैंने क्या दिया, एक्सेल डियो, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह फैन, तो फैन में सारे के सारे फैन आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसको मैंने स्पेसिफिक नाम दिया उषा, तो उषा क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। बल्ब तो बहुत सारे हैं, है ना, तो उसी में से मैंने एक सूर्या बल्ब दे दिया, ठीक है, तो हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं। अभी मैंने बुक है, बुक बताया, बुक में सारी बुक्स आ जाएंगी, और उसी में मैंने एक नाम दे दिया रामायणा, तो आपकी स्पेसिफिक नाम मतलब प्रॉपर नाउन। हट, तो झोपड़ी तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कि मिकी हट दे दिया, तो मिकी का हट हो गया एक प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉमन और प्रॉपर में क्या होता है। कॉमन का मतलब सामान्य नेम जो सबके लिए दिया जाए, प्रॉपर का मतलब कि स्पेसिफिक नेम हो जाए, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब आपको कलेक्टिव नाउन से आपको समझ में आ रहा होगा कि समूह की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, कलेक्शन होता है। वो समूह की जब हम बात करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ कि कलेक्टिव नाउन हाँ, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर। एक कलेक्टिव नाउन होता है, इज द नेम ऑफ अ नंबर, एक संख्या का नाम होता है ना। और कलेक्शन का एक नाम होता है ऑफ द पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ वन होल। मैंने वन होल को अंडरलाइन किया। वन होल का मतलब सबको एक साथ में लिया जाता है, और जितने भी नंबर होते हैं उन सबको एक नाम दे दिया जाता है ना। मतलब अगर आसान करूँ मैं, सिंगल वर्ड फॉर ऑल द मेंबर्स, है ना। तो सिंगल वर्ड्स फॉर ऑल द मेंबर्स, अब इसको आप मतलब कि पूरा का पूरा एक ग्रुप है ना, तो उसके सारे मेंबर्स को मैंने एक नाम दे दिया। तो एक नाम देने की वजह से वो क्या हो गया, पूरा का पूरा कलेक्शन हो गया, समूह हो गया। तो आपको जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या, समूहवाचक संज्ञा होता है। तो सिंगल वर्ड फॉर ऑल द मेंबर्स, उस समूह के सारे पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, या वस्तुएं होगी, क्या हो जाएगा, एक नाम दे दिया जाएगा। वही एक नंबर होता दे दिया जाता है, नंबर को एक नाम दे दिया जाता है, वही आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है ना। जैसे मैंने बोला क्राउड, अब क्राउड में इतनी सारी संख्या थे, बहुत सारी संख्या थे, उस संख्या को मैंने क्या बोल दिया, क्राउड नाम दे दिया, तो हो गई भीड़, है ना। अब मॉब क्या होता है, मॉब उसको बोलते हैं जैसे किसी पर्पज़ के लिए इकट्ठा हो, एजिटेशन हो, आंदोलन वगैरह होता है, तब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, उसका उद्देश्य होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए, उनमें तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। अब उनको मैंने पूरे को मिलाकर एक पूरी संख्या थी, उसको एक नाम दे दिया मॉब, तो वो हो गई क्या, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह क्रिकेट की मैं बात करूं, 11 प्लेयर्स होते हैं, उन सबको मैंने जितने नंबर 11 प्लेयर्स जो संख्या थी उसको मैंने एक नाम दे दिया टीम, तो वो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह फ्लॉक का मतलब होता है समूह होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है ना। बर्ड्स जितनी थी उनके सारी की सारी संख्या थी, उसको मैंने एक नाम दे दिया फ्लॉक, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसी तरह हर्ड भी होता है ना। आर्मी सोल्जर सारे इकट्ठा थे, उन सबको मैंने एक नाम दे दिया क्या, आर्मी। जितनी संख्या थी उन सबको मैंने एक नाम दे दिया आर्मी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, आर्मी हो जाएगी। फ्लीट है ना, फ्लीट का मतलब बेड़ा होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स, जो जहाज इकट्ठा थे उन सबको मैंने क्या दे दिया, एक फ्लीट दे दिया, है ना। तो एक नाम संख्या थी उस सबको मैंने फ्लीट नाम दे दिया, तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसी तरह ज्यूरी मतलब जो
आप देखते हो ज्यूरी में बेंच होती है, जजों की जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं। फैमिली, सारे मेंबर्स को एक साथ मैंने मिला दिया, एक संख्या थी उसको मैंने नाम दे दिया, फैमिली हो गया, कमेटी हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन जो होता है, जो जितनी संख्या होती है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर होता है, एक नंबर का नेम हो, मतलब नेम ऑफ अ नंबर, मतलब कि एक संख्या होती है, उसमें कुछ लोगों की एक संख्या होती है, उसको एक नाम दे देते हो, वही आपका कलेक्टिव नाउन समूहवाचक हो जाता है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, सिंगल वर्ड फॉर ऑल द मेंबर्स, एक समूह है उसके सारे के सारे मेंबर्स को एक सिंगल नाम दे दिया गया, तो वही आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब क्राउड है, क्राउड है कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, उसी को आपने क्राउड नाम दिया। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है, उसको आपने आर्मी नाम दिया है ना। कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स होता है, उसको आप क्या ना, आपने क्या नाम दिया, एक फ्लीट का नाम दिया है। तो आई होप आपको ये कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, हमारा अगला वाला जो नाउन है देखते हैं उसकी तरफ। तो ये कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल दिए हुए हैं मैंने, जैसे अ बैंड ऑफ सोल्जर्स एंड अ बकेट ऑफ फ्लावर्स एंड अ ब्रोड ऑफ हेन्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, स्टॉक ऑफ चेयर्स, हर्ड ऑफ क्या एलिफेंट्स है ना, अ कारवा ऑफ कैमल्स, कास्ट ऑफ हॉक्स एंड अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। आप बोलते हो ना हमारे फ्रेंड सर्कल में है ना। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो पूरे के पूरे स्टूडेंट है इकट्ठा होते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्लास बोलते हैं। क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड अ प्राइड ऑफ लायंस, जो बहुत सारे शेर इकट्ठा उनके ग्रुप को क्या बोलोगे, प्राइड बोलोगे है ना। अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, मतलब चींटियों का जो ग्रुप होता है उसको कॉलोनी बोलते हैं है ना। तो ये हो गया। अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो समूह को क्या बोलते हैं, लोगों के समूह को है ना। अ ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के समूह को क्या बोलते हैं, अ गैंग ऑफ थीव्स है ना, गैंग बोलते हैं। शिप्स के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। डेक ऑफ आपका कार्ड्स हो गया है ना। आ स्कूल ऑफ फिश, फिश का जो ग्रुप होता है उसको स्कूल बोला जाता है ना। शेफ ऑफ बुक्स, स्लॉथ ऑफ बियर्स, स्ट्रिंग ऑफ क्या है आपके पर्ल्स है ना, लीप ऑफ लेपर्ड्स, और आपके हाइव ऑफ बीज, मतलब बीज का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं, छत्ता बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, चीज़ों का समूह होता है, पूरी संख्या को एक नाम दे दिया जाता है, वही आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है ना। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा है मटेरियल नाउन है ना। तो मटेरियल आपको पता है पदार्थवाचक संख्या, पदार्थवाचक नाउन जो होता है ना, इसमें सब्सटेंस होते हैं ना। तो इसकी एक जरा डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन में लिखा हो कि मटेरियल, ओके, मटेरियल नाउन, ओके जस्ट वेट, हाँ, मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस है ना। जो मटेरियल नाउन होता है एक पदार्थ होता है एक, और एक मटेरियल ही होता है, और एन इंग्रेडिएंट है ना। वी कैन यूज एंड टच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, मतलब कि आप सिंपल भाषा में बोलो कि ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तत्व होते हैं जो किसी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं है ना। जब हम किसी एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल बनाने में करते हैं तो वो के सारे क्या होती हैं है ना, कि वो हो जाएंगे हमारे क्या, मटेरियल नाउन हो जाएंगे। जो सामान यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को आप मटेरियल नाउन बोलते हो। जैसे वाटर, तो वाटर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हनी का इस्तेमाल कई सारी इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। हनी का इस्तेमाल मेडिसिन में भी किया जाता है, हनी का इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है। आयरन हो गया तो कई चीज़ों में मिलाया जाता है। तो मतलब ये इंग्रेडिएंट्स तत्व के रूप में, एलिमेंट्स के रूप में जब इस्तेमाल होते हैं तब आपके क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होता है। शुगर हो गया, शुगर आप स्वीट्स भी बनाते हो है ना, टी में भी मिलाते हो, खीर में भी मिलाते हो, जब मतलब जिसमें मीठी वाली चीज़ें उन सब में मिलाया जाता है। तो शुगर क्या होगा, एक इंग्रेडिएंट्स है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो जब किसी चीज़ को इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तब आपका क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। ऑयल हो गया है ना, कॉपर हो गया, अन्य धातुओं को, अलॉय को बनाने में काम किया जाता है। सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया है ना, ये सारे के सारे क्या मटेरियल नाउन है। मतलब आपके क्या है, ये पदार्थ होता है, इसमें पदार्थ शामिल होता है, तो ये आपके हो जाएंगे मटेरियल नाउन। जैसे मैंने बोला वुड, वुड एक क्या है, लकड़ी है। अब लकड़ी तो मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन लकड़ी का इस्तेमाल बनाने में किस में किया, चेयर, तो चेयर हमारा कॉमन नाउन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैंने बोला कि जैसे राइस है ना, तो राइस का इस्तेमाल किस में किया जाता है, राइस का इस्तेमाल मैंने बोला बिरयानी है ना। तो एक हैदराबादी बिरयानी होता है, लखनवी बिरयानी होता है ना। तो पहली बात तो मैंने बोला बिरयानी, तो बिरयानी में बनाने को किसका इस्तेमाल किया गया,
राइस का, तो राइस हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। लेकिन जब बिरयानी बनकर तैयार होगी वो हो जाएगी कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को मैंने एक स्पेसिफिक बिरयानी का नाम दे दिया, बोला हैदराबादी बिरयानी, तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरी की पूरी चेन है, जब चीज़ें इस्तेमाल जैसे हो रही है ना। आगे चलते इसके जरा एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो टूथपेस्ट आपका क्या है, ये टूथपेस्ट आपका मटेरियल नाउन है ना। ज्वेलरी है, ठीक है, मनी हो गया, रेन हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, वीट हो गया, ठीक है। तो ग्लास है, जो कांच है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है कई सारी चीज़ों को बनाने में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मटेरियल नाउन जो है ना। तो यहाँ पर ग्लास का मतलब कांच से है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कांच जो है तो इसका इस्तेमाल कई सारी चीज़ों में किया जाता है। तो मटेरियल नाउन जो होता है वो पदार्थ होता है जिसका इंग्रेडिएंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा देखते हैं कि अगला नाउन कौन सा है। अगला हमारा है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारा क्या होता है कि जो भाववाचक संज्ञा होता है वो क्या करता है कि मतलब भाव बताता है, आइडियाज़ को बताता है ना। इसमें सिद्धांत शामिल होते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का नाम होता है, एक गुण का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है, स्थिति यानी स्टेट का नाम होता है, कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, मतलब जिस चीज़ से ये बिलोंग करता है उससे अलग इसको कंसीडर किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भाववाचक संज्ञा होता है वस्तुतः आपका क्या होता है, यूजुअली सामान्य तौर पर एक नेम होता है किसका, क्वालिटी यानी कि गुड का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है, स्थिति का नाम होता है, और इसको उस ऑब्जेक्ट से अलग कंसीडर किया जाता है जिससे बिलोंग करता है। जैसे क्वालिटी में कौन कौन सा, जैसे गुडनेस हो गया, ये आपका गुडनेस का भाव होता है ना। गुडनेस सिर्फ ये सिर्फ क्या होता है ना, तो आप इसको टच करते, ये इंटेंजिबल होता है, इसको आप देख भी नहीं सकते, है ना, टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक भाव है। गुडनेस का एक भाव है, एक आइडिया है। काइंडनेस एक दयालुता का भाव है। ऑनेस्टी ईमानदारी एक भाव है ना। विजडम क्या है, एक हमारा क्वालिटी है। ब्रेवरी क्या है, क्वालिटी है, एक भाव। समझ में आ रहा है कि नहीं, गुड है एक। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, एक वो क्वालिटी होता है, एक गुड होता है ना। अगला देखते हैं एक्शन। जैसे मैंने बोला जजमेंट, निर्णय। निर्णय को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, है ना। टच कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है सब्जेक्टिव होता है, कई बार चेंज भी हो जाता है ना। बॉयहुड, लड़का तो हो गया, अब लड़के में जो लड़कपन होता है उसी को बॉयहुड बोलते हैं ना। यूथ में जो क्या होती है, जवानी। यहाँ पर यूथ का मतलब जवानी से, तो जवानी है ना, तो आप उसको टच कर तक सकते हो ना, तो उसको देख सकते हो, सिर्फ हम उसको क्या फील कर सकते हैं, है ना। तो यूथ हो गया। स्लेवरी, तो दास को तो आप देख सकते हो, लेकिन स्लेवरी जो दासता है, जो भाव है, स्लेवरी का जो दासता का जो भाव है दैट इज स्लेवरी, है ना। गरीब को तो आप देख सकते हो, लेकिन जो उसका भाव है गरीबी वाला वो नहीं देख सकते, है ना। वुमेनहुड, जो उनमें क्या होते हैं, औरत, महिलत्व का जो भाव होता है, औरतपन का जो भाव होता है, वही आपका वुमेनहुड होता है। चाइल्डहुड हो गया, है ना। ये सब सारे के सारे क्या हैं आपके, ये या इनोसेंस हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो सिर्फ एक भाव को दिखाते, एक आइडिया होता है, एक विचार होता है, वही आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना। जरा इसको देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो एडवांटेज, है ना। एडवांटेज मतलब फ़ायदा। तो आपका एंथुजियाज्म, है ना, एकदम एंथुजियाज्म मतलब क्या होता है कि एकदम आप उत्साहित हो, है ना। एनवी का मतलब आप एनवी का मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या दिखती है, क्या नहीं दिखती, है ना, सिर्फ एक भाव है। होप, आशा का एक भाव है ना। इमेजिनेशन, कल्पना का एक भाव है। चैरिटी, एक दान का भाव है। ब्रेवरी, बहादुरपन का जो भाव है। एडवेंचर, जो साहसिक, है ना, साहस का एक भाव है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब भाव होता है तो वही आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना। अब जरा देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है कि पॉइंट आउट द नाउन्स विद देयर टाइप्स, मतलब अब इनके जरा टाइप्स देख लेते हैं कि मतलब आपको क्या करना है कि पॉइंट आउट द नाउन्स, आपको नाउन्स को पहचानना है विद देयर टाइप्स, उनका टाइप्स कौन सा है आपको बताना रहेगा। तो हमने क्या देखा कि जो नाउन होता है ना, तो नाउन में हमने ये सारी चीज़ें देखी कि बेसिकली हमने उसके टाइप्स देखे। टाइप्स में हमने देखा, पहले देखा कॉमन नाउन, एक जो वर्ग को दर्शाता है ना।
तो हम एक बार फिर से हम इसको आपको दिखा देते हैं क्या था, क्या क्या हमने देखा। तो सबसे पहले हमने देखा है कि व्हाट इज़, कि ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कॉमन नाउन एक जो वर्ग को दर्शाता है, उसमें पूरा का पूरा क्लास होती है सेम तरह की, है ना। प्रॉपर नाउन उसी क्लास में से जब सबको नाम दे दिया जाता है वो प्रॉपर हो जाते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी हो जाती है ना। प्रॉपर नाउन में हमने डिफरेंसेस देखे दोनों में, है ना। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होता है जिसमें एक समूह होता है लोगों को, पूरे के पूरे ग्रुप की जो संख्या होती है उसको एक नाम दे दिया जाता है ना। कलेक्टिव नाउन्स हमने देखा। मटेरियल नाउन पदार्थ होता है जिस इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, तत्वों के रूप में इस्तेमाल होता है किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, है ना। ये हमने एग्जाम्पल देखी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब एक भाव होता है, एक विचार होता है, एक एक्शन होता है, एक स्थिति होती है, उसको आप बताते हो, है ना। वो क्या हो जाता है, ये इंटेंजिबल होता है, आप इसको टच नहीं कर सकते, है ना ही देख सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आप जरा एग्जाम्पल देखते हैं, आप पहचानोगे कैसे, तो आपको पहचानना रहेगा कि कहाँ पर कौन सा नाउन किस टाइप का है। जो 5 टाइप आपने पढ़े हैं इनमें कौन सा कहाँ पर बिलोंग करता है आपको बताना रहेगा। तो जैसे मैंने बोला, सबको अंडरलाइन किया, द क्राउड वॉज वेरी बिग, है ना। जो क्राउड थी ना, क्राउड वॉज वेरी बिग, जो क्राउड में कौन सा नाउन है, तो क्राउड आपको पता है कि क्राउड में बहुत सारी संख्या होती है, संख्या को आपने एक नाम दे दिया क्राउड, है ना, भीड़। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला चलते, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो सच बोलने, सच ना तो दिखता है ना तो आप इसको टच कर सकते हो, एक भाव है। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगला लखनऊ, है ना, इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। तो उत्तर प्रदेश का एक पर्टिकुलर विशेष नाम है राज्य का। तो राज्य मैंने बोला तो राज्य में सारे के सारे राज्य आ जाएंगे, है ना। उसी में से एक उत्तर प्रदेश है, तो ये क्या आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसी तरह आपका लखनऊ है ना। लखनऊ क्या है, प्रॉपर नाउन। बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी कैपिटल्स हैं स्टेट की, तो उसमें से कैपिटल्स में से एक लखनऊ भी हो गया, है ना। तो लखनऊ और ये उत्तर प्रदेश आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, है ना। अगला चलते हैं, सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड। जो सिल्वर होता है भाई, ऑब्वियसली जो चांदी होती है सोने से सस्ती होती है ना। तो सिल्वर है, ये मटेरियल है, क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड भी एक मटेरियल है, पदार्थ है ना। दोनों का इस्तेमाल बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह को बनाने में किया जाता है। आगे, काउज आर कंसिडर्ड वेरी सैक्रेड एनिमल। मैंने क्या बोला, काउज आर सैक्रेड, जो गाय हैं उनको पवित्र क्या एनिमल माना जाता है, जो काउज हैं। अब काउ जैसे मैंने बोला तो जितनी भी गाय हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, है ना, तो मानी जाती। तो काउ मतलब पूरे के पूरे एक समूह को, चाहे उसमें काली गाय हो चाहे गोरी मतलब सफ़ेद हो, है ना, सबकी सारी की सारी। अब चाहे जैसे हमारे यहाँ गाय है तो उसका नाम है कजरी, है ना, काली, थोड़ा सा उसका जो काली होने की वजह से उसका नाम रखा गया कजरी, है ना। उसको नाम से बुलाओ तो तुरंत तो आप मतलब रिएक्शन वैसा देने लगती है ना। तो वैसे ही तो स्पेसिफिक ये काऊ क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। जब हम इसी को हमने क्या एक नेम दे दिया कजरी, तो क्या हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगला देखते हैं, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। तो पोएट जो कवि तो बहुत सारे हैं, है ना, उसी में कालिदास भी आते हैं, है ना, तुलसीदास भी आते हैं, या फिर आप रसखान भी आते हैं, रहीम भी आते हैं, कबीरदास भी आते हैं, है ना। और अब कवि की बात करें तो उसमें कुमार विश्वास भी आते हैं। लेकिन जो एक नाम है उनका, तो ये तो कॉमन नाउन का पोएट हो गया, लेकिन जो कालिदास है ये एक विशेष नाम है कवि का, ये नाम हो गया तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे चलते हैं, है ना। अगला, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। और आप जैसे क्लास किसका समूह होता है, बच्चों का, जो छात्र छात्राओं का समूह होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। यानी कि जो संख्या है उसके एक नाम दे दी क्लास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, है ना। तो हमारा क्लास क्या हो जाएगा, सी फॉर क्लास यानी कलेक्टिव नाउन। अगला, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। मैं उसके निर्दोषपन जो है, निर्दोष, उसके निर्दोषता में बिलीव करता हूँ। निर्दोष क्या है, एक आपका क्या है, भाव है ना, कि मतलब वो निर्दोष है। निर्दोष ना तो दिखता है, मतलब जो निर्दोष का भाव है उसको आप क्या बोलोगे, आपका ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
आगे चलते हैं। तो आगे हमारा सोलोमन वॉज अ फेमस फॉर हिज विजडम। तो इसमें दो नाउन है, एक तो सोलोमन मतलब किंग का नाम है, दूसरा विजडम का मतलब एक बुद्धिमत्ता का भाव है। तो सोलोमन हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन और विजडम हो जाएगा हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा ये। अगला, ही गिव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। दो जो अंगूर होते हैं उनके समूह को क्या बोलोगे आप, तो ये हमारा होता है कि बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब कि बंच जो होता है किसका समूह होता है, ग्रेप्स का समूह होता है ना। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपने पहचान पा रहे होगे कि कैसे आप नाउन को पहचानोगे। तो हमने आज नाउन के टाइप्स देखे, उनके प्रकार देखे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप बता दें कि नाउन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप नाउन पहचानना सीख जाओगे। जब आप नाउन पहचानना सीख जाओगे तो आपके लिए काम और भी आसान हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी सेकेंड पार्ट था। आगे भी हम चलेंगे, नाउन का रिलेशन जेंडर से देखेंगे, नाउन नंबर से देखेंगे, है ना। फिर हम इस पर एरर डिटेक्शंस वगैरह क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत बड़ा चैप्टर धीरे धीरे चलता रहेगा, है ना। तो आप प्रेफर करिए कि जो वीडियोस अगर आपने पहले नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। थैंक यू।